हेलो नमस्कार, सुकोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल और फिर बात कर लेंगे हम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब सुकोपीडिया। चलिए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम दो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे। इसका हम यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन फार्मूला देखेंगे। सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसका भी डेरिवेशन आपको दे दूंगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का देखेंगे, उसका भी अगर डेरिवेशन आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, तो मैं आपको उसका भी डेरिवेशन आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। ये डिस्टेंस फार्मूला के लिए सबसे पहले इस फिगर में देख लेते हैं। ये फिगर हम मान लेते हैं, इस फिगर से हम इसको डिराइव करेंगे। इसमें एक यहाँ पे देख लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे ओ आर, ये ओ आर कितना हो जाएगा x1 हो जाएगा, ओ एस कितना हो जाएगा x2, और यहाँ पे पी आर कितना हो जाएगा y1, और क्यू एस या एस क्यू कितना हो जाएगा y2। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी नेमिंग लिख भी लेते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं। ओ आर इक्वल टू x1, ओ एस इक्वल टू x2। तो यहाँ पे आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आर एस इक्वल टू ओ एस माइनस ओ आर इक्वल टू ओ एस कितना है x2 और ओ आर कितना है x1 माइनस x1, ये हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं पी आर कितना है, पी आर इक्वल टू y1, और यहाँ पे एस क्यू कितना है y2। तो यहाँ से अब ये पी टी कितना हो जाएगा, क्यू टी, ये हो गया हमारा क्यू टी कितना हो जाएगा, क्यू टी इक्वल टू एस क्यू माइनस पी आर या टी एस, ये दोनों बराबर है यहाँ पे डिस्टेंस। तो यहाँ पे पी आर लिख लेते हैं इक्वल टू एस क्यू, तो कितना जाएगा y2 माइनस y1, और एक क्यू टी हो गया है। और यहाँ पे आर एस इक्वल टू कितना है पी टी, ये भी दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आर एस इक्वल टू इसको हम पी टी भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अगर हम बात करते हैं इन जनरल, अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं कि अगर आपको घर से अपने जाना है ईस्ट की साइड में 10 किलोमीटर जाते हैं, फिर आप वहाँ पे लेफ्ट साइड, वहाँ पे लेफ्ट टर्न लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से जो डिस्टेंस हमें निकालना रहता है, यहाँ पे फिगर बना के बताते हैं आपको। आप सीधे गए और यहाँ से आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, तो ये डिस्टेंस आपने 10 चला, 10 किलोमीटर, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हैं अभी, और यहाँ पे ये 5 किलोमीटर चला। तो ये वाले डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते थे, डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते थे। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। ये वाले जो पी क्यू पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इस ट्रायंगल पी क्यू टी में या पी टी क्यू में। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला निकाल लेंगे, क्या, पी क्यू। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, अगर ये ए है, ये बी है, सी है, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाता था, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ए सी कितना हो जाता था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। तो वैसे यहाँ पे भी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे आते हैं इस वाले पॉइंट में, ट्रायंगल में आप लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू टी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स। तो ये अदर साइड्स क्या हो जाएंगे, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर।
जब इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से implies that पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टी कितना है, पी टी इक्वल टू आर एस कितना, एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस क्यू टी कितना है, क्यू टी इक्वल एस क्यू माइनस पी आर, ये वाई टू माइनस वाई वन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी क्यू, अब यहाँ से बोथ साइड क्यू रूट स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू यहाँ से पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पी क्यू क्या हमें ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा किन दो पॉइंट्स के बीच में लिख लेते हैं, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है पी क्यू, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इसको अगर d से डिनोट करते हैं तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ पे उसको फर्दर से सॉल्व करते हैं। कोई दो पॉइंट्स हैं, लेट दो पॉइंट को ये ए पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, समझ लेते हैं 4,5 और दूसरा कोऑर्डिनेट बी है, दूसरा पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट कितने 3,2 और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इसको लिख देते हैं, इसको अगर हम x1 बोल देते हैं, ये y1 और ये x2 और ये y2, तो ये d इक्वल टू कितना हो जाएगा, d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 5 कितना होगा, माइनस थ्री का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 और यहाँ पे यूनिट लिख देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की कुछ ना कुछ यूनिट होगी, या किलोमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, तो ये इसलिए यहाँ पे यूनिट मेंशन कर देंगे। तो ये हो गया दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इट इज यूज टू डिवाइड एनी लाइन into two parts in the ratio of m to n। तो यहाँ पे मान लेते हैं the coordinate of the point P which divides the line segment joining the points A, कोई पॉइंट मान लेते हैं A,
x1 कॉमा y1 उसके कोऑर्डिनेट है और कोई दूसरा पॉइंट है b, उसके कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2 एंड दे इंटरनली इन द रेशियो ऑफ m1 m2, तो उसका फार्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। सेक्शन फार्मूला इसका अगर डेरिवेशन देखना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला ले लेता हूँ। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, अगर कोई पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और कोई पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इसके लिए सेक्शन फार्मूला, और ये इंटरनली कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं m1 m2 के, तो फार्मूला कितना हो जाएगा इसके लिए। x, y कितना हो जाएगा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट। तो ये सेक्शन फार्मूला हो गया। हम नेक्स्ट देख लेते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये किस लिए होता है मिड पॉइंट थ्योरम। दिस फार्मूला इज used to find the coordinates of the coordinates at which a line is divided into two equal halves। तो इसको देख लेते हैं। कोई लाइन अगर मान लेते हैं आपने ए बी और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और b के मान लेते हैं x2 y2, तो मिड पॉइंट, तो यहाँ पे कोई मिड पॉइंट p मान लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करने के, उसके लिए फार्मूला है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इसको अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया हमारा मिड पॉइंट थ्योरम और उसका ये फार्मूला है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ये फार्मूला क्या होता है, वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर मान लेते हैं तो वैसे हम लोग क्या लिखते थे, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड और हाइट, लिख लेते हैं हाइट, ये फार्मूला होता है। और एक और फार्मूला हमें पढ़े थे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या होता था, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, और ए बी सी क्या है, कोई अगर ट्रायंगल ए बी सी है तो उसके साइड्स हैं ये, कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ये उसके साइड्स हैं, मान लीजिए ए बी सी, तो ये लेंथ ऑफ साइड्स हैं। और एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2,
और लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो इसमें अगर कोई लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेज आर ए और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ये देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई अगर ट्रायंगल ए बी सी है और उसके वर्टिसेज a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर इसका डेरिवेशन चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप, इसका डेरिवेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अब इस फार्मूले को कैसे याद करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा ट्रिक है कि कैसे याद करना है इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाफ तो कॉमन रहेगा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो टर्म है ये, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें सब में कॉमन चीज क्या देख रहा है, 1 2 3 1 2 3 आना ही है, 1 2 3 1 2 3 आना है सबसे। ये फार्मूला याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 है, मैं किसी में 1 1 2 नहीं आएगा, ऐसे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे x1 रहेगा और एक चीज कॉमन क्या रहेगा, यहाँ सबसे पहले x रहेगा, तीनों में कॉमन है तो सबसे पहले x1 रहेगा, उसके बाद 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा, हम सर्कल कर चलाएंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1, ऐसे ये कंटिन्यूस ऐसे चलता रहेगा, 2 फिर 3 फिर 1, ऐसे ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसमें भी देख सकते हैं सबसे पहले हाफ लिख लिया, उसके बाद x1 इंटू ये 1 के बाद 2 फिर y2, यहाँ पे y आएगा ब्रैकेट में जो भी लिखेंगे माइनस y3 प्लस अगेन x2। अब 2 के बाद कितना आता है यहाँ पे देख लो, 2 के बाद 3 3 के बाद 1, तो वैसे यहाँ पे अब लिखेंगे क्या, इसमें हमेशा जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म रहेगा वो हमेशा y का टर्म रहेगा। यहाँ 2 के बाद 3 आएगा यानी y3 माइनस y1 प्लस अब x3 लिखेंगे, x1 हो गया x2 हो गया, अब x3 हो गया, फिर y का यहाँ टर्म्स रहेगा, लेकिन अब y टर्म्स के बाद फिर क्या रहेगा 3 1 2, तो यानी y1 माइनस y2। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये ऐसे इसको हमें सबसे पहले x1 x2 x3 तो लिखना ही है, फिर ये वाला हमें याद करना है कि 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद अगेन 1 फिर 2 फिर 3, और ये साइकिल ऐसे यूं चलता जाएगा, 3 फिर 1। तो वैसे ही अब x1 है तो x1 के बाद कितना हो जाएगा y2 माइनस y3, x2 के साथ कितना आ जाएगा y3 माइनस y1 आ जाएगा, और x3 के साथ क्या आ जाएगा y1 माइनस y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो ये था आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में।